बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फर्स्ट टाइम FBISC एग्जामिनेशंस, फर्स्ट टाइम जो आप अपीयर हो रहे हैं, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको गौर से सुनना है और इसी तरह से परफॉर्म करना है। ख्याल रखना है कि कोई गलती होगी तो आपके क्वेश्चंस को क्रॉस किया जा सकता है अगर सॉल्व करते हुए हुआ, और अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो मना है बोर्ड के रूल्स के मुताबिक, तो उसमें भी आपको रिज़ल्ट लेटर ऑन भी हो सकता है और आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए बहुत गौर से सुनना है उन बातों को जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। ओके, सबसे पहले आपको जो MCQ शीट दी जाएगी उसका ख्याल रखना है आपने कि वो इस तरह से होगी जैसे ये पाक स्टडी की आपको मैथमेटिक्स की दी जाएगी। सेक्शन ए में आपके जो भी 15 पार्ट्स होंगे, उन 15 पार्ट्स के लिए आपको सबसे पहले रोल नंबर फिल करना है और ख़याल रखना है इस बात का कि ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन आर टू बी आंसर्ड ऑन दिस पेज एंड हैंडेड ओवर टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट। डिलीटिंग ओवरराइटिंग इज़ नॉट अलाउड। आपने सबसे पहले रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है, जितने फिगर्स हैं उतने ही फिगर्स की स्पेस आपको गिवन है। ये वर्जन नंबर के लिए परेशान नहीं होना, ये फील्ड होगा आपका। आपने आंसर शीट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। इन्विजिलेटर के साइन यहाँ पे होंगे, आपने यहाँ पे साइन करने हैं अपने। क्लियर हो गया? उसके बाद बहुत ख्याल रखना है, क्वेश्चन एक जैसे हैं लेकिन उनकी नंबरिंग डिफरेंट होगी। क्लियर है? और आपके आंसर्स भी डिफरेंट होंगे, यानी जो चॉइसेस हैं ट्रू चॉइसेस वो भी डिफरेंट होंगी। ख्याल रखना है कि एक दूसरे से इस तरह से नहीं, अगर इंफॉर्मेशन मिले भी तो नहीं देखना कि आप गलत कहीं ना कर जाए। तो आपने ट्रू चॉइस को करेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है। और एक दफ़ा एक चॉइस को सिलेक्ट करना है और ये फिल इसी तरह से होनी चाहिए, कम या ज़्यादा इससे ना हो। पूरा पूरा फिल करना है आपने इस सर्कल को, और ये सर्कल ठीक तौर से फिल होगा तो कंप्यूटर डिटेक्ट कर पाएगा कि आपने किसको फिल किया है। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि आप में से किसी भी बच्चे के लिए कोई भी डबल, किसी एक को पहले चूज़ करे फिर उसके बाद दूसरे को चूज़ करे, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। बहुत ख्याल रखना है इस बात का। जब आपने एक से ज़्यादा को चूज़ कर लिया तो फिर आपकी वो चॉइस गलत हो जाएगी, आपका वो पार्ट ही कैंसिल हो जाएगा। फिल द रेलिवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्यूरिकुलम। जो आपने पढ़ा है अपने क्यूरिकुलम में उसके मुताबिक आपने हर एक बबल को फिल करना है। क्लियर हो गया? इसके बाद आपने मेन शीट के ऊपर सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखें। उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन आपने लिखना है SSC 1, SSC 1, ये इस तरह से 1 लिखना है, SSC 1। ठीक, नेम ऑफ एग्जामिनेशन उधर भी आपको बताया जाएगा, एनुअल एग्जामिनेशन SSC 1, बाकी ये सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, कल मैथमेटिक्स लिखना है, ऑब्लिक जैसे ये ऑब्लिक का साइन है इसके साथ आपने 1 लिखना है, इस तरह वाला। ओके, सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, ऑब्लिक में 1। कल की डेट आपने लिखनी है 20-03-2025। यहाँ पे साइन आएंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के। ठीक, वो पहले से कर दे या आपके पास इस शीट के होते हुए करे, ये उधर देखा जाएगा जैसे होगा। उसके बाद इस बात का बहुत ख्याल रखना है, ये देखिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। अपने जवाबात, सवालात और जुज के लिए मुख्तस जगह पर तहरीर करें। देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 यहीं पे ही सॉल्व होगा, बी पार्ट का। ठीक है, MCQs के बाद जो आपके पास पहला क्वेश्चन होता है वो 2 होता है और उसका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक आपने सॉल्व करने हैं। एक वक्त में आपने एक ही करना है और ये सारा कुछ गिवन है। अपने सवालात, अपने जवाबात, सवालात और जुज के लिए मुख्तस जगह पर आंसर द क्वेश्चंस पार्ट along with part at the specified space।
जो स्पेसिफाइड है उसी के ऊपर आपने लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं करना। अटेम्प्ट ओनली वन पार्ट वेयर आर ऑप्शन इज गिवन। तो क्वेश्चन 2 के 9 पार्ट्स हैं, उसमें से हर एक में आर होता है। तो आपने एक पार्ट एक वक्त में ये डिसाइड आपने खुद करना है कि कौन सा पार्ट आप अच्छे तौर पे करते हैं। और ये कभी भी नहीं है कि आप ये देखिए कि आप पहले आप 8th पार्ट करना चाहते हैं, जो पेपर में 8th पार्ट है, तो आप पहले 8th पार्ट को अटेम्प्ट करें। जो सबसे बेहतरीन पार्ट आपको आता है सबसे पहले वो करें। सी सेक्शन में आता है, आप सी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें और उसका पार्ट हर एक जगह हर एक क्वेश्चन के लिए मुख्तस है, उसके लिए है, स्पेसिफाइड है, आपने उसके मुताबिक करना है। अटेम्प्ट ओनली वन पार्ट वेयर आर ऑप्शन इज गिवन। यूज लास्ट पेज फॉर रफ वर्क। अगर रफ वर्क करना है तो आप लास्ट पेज पे करेंगे, ये ख्याल रखना है आपने। आखिर में आपको रफ वर्क के लिए पेज गिवन है, दिस इज योर रफ वर्क, दिस इज रिटन ओवर हेयर, ये देखें ये लिखा हुआ भी है रफ वर्क। और ग्राफ से रिलेटेड अगर आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं तो आधा आधा पेज आपने यूज करना है। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर? फिर वापस चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आपने इसके बाद देखिए, डू नॉट राइट योर नेम, रोल नंबर और एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क एनीवेयर इन द आंसर बुक एक्सेप्ट एट द स्पेसिफाइड प्लेस। यहाँ आपने रोल नंबर लिखना है तो बस यहीं पे लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है इसके ऊपर, ना नेम लिखना है ना कोई और चीज़ लिखनी है आपने। ये आपने बहुत ख्याल रखना है इस बात का। अगर कुछ भी गलत करेंगे तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट लेटर ऑन हो जाएगा। ये बहुत ख्याल रखना है, टू द पॉइंट आपने चलना है। ठीक, पहले इसके बारे में बता दो, फिर आपको और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस भी देनी है। तो क्वेश्चन 2 पार्ट 1 सिर्फ यहीं पे होगा। देखिए सफिशिएंट स्पेस आपको गिवन है। अगर आप समझते हैं, क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि ये बहुत लेंथी है, दरमियान में लाइन लगा दें। ठीक है, पेन से ही लगानी है, लेड पेंसिल यूज ही नहीं करनी है आपने। पेन से लाइन लगाएं और थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखें ताकि आपका सॉल्यूशन कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहीं पे आना चाहिए। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, उसके बाद क्वेश्चन 2 पार्ट 2, फिर इसी तरह से क्वेश्चन 2 पार्ट 3, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 पार्ट 4। सारे पार्ट जितने भी आपने करने हैं एट अ टाइम 1 पार्ट आपने करना है एक स्पेस में। ये क्वेश्चन 2 है, इसमें पार्ट 5 में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, दरमियान में आर होगा, जैसे आप कर चुके हैं अपने सेटअप में भी कर चुके और प्री बोर्ड में भी कर चुके। लेकिन आपने एक ही पार्ट करना है, ये नहीं कि एक करें उसको काट के फिर दूसरा करें। अच्छी तरह से पहले सोच लें कि आपने कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है, जो आपको अच्छा आता है। अगर आपने एक शुरू किया और गलत हो गया फिर उसको काटना नहीं है, उसके ऐसे एक ब्रैकेट लगाएं और एक ब्रैकेट इधर और एक स्टार्टिंग और एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के साथ में एक छोटा सा क्रॉस लगा दें दोनों के एंड पे, एक स्टार्टिंग से पहले दूसरे के एंड के बाद। फिर आप नेक्स्ट उसका जो दूसरा पार्ट है, अब पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, पार्ट स्पेसिफाइड है, आपने पार्ट नहीं लिखना, चाहे आप पहले दिया हुआ पार्ट करें या दूसरा दिया हुआ पार्ट सॉल्व करें। इसके बाद आपने ये ख्याल रखना है, इसी तरह से आपने 9 पार्ट्स तक करने हैं। 9 पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पेज 1, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन सी में है, 3, 4, 5। ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 8 मार्क्स के होते हैं, इसलिए इनको आपने, इनके लिए आपको 2-2 पेजेस गिवन होंगे। देखिए 2, फिर क्वेश्चन 4 के लिए 2 पेजेस, फिर क्वेश्चन ये 5 के लिए 2 पेजेस, 1 और 2। आराम से पेपर करना है आपने। और अगर कोई आपका पेपर में क्वेश्चन ऐसा है जो रिलेटेड है आपके ग्राफ से, तो ग्राफ का क्वेश्चन करने के बाद आपने उधर मेंशन करना है कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, ख्याल से काम करना है। ग्राफ पेपर मुताल्लिका सवाल का सीरियल नंबर ज़रूर दर्ज करें, यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिख देना है।
कि क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है, पार्ट 4 है, पार्ट 3 है, या क्वेश्चन 5 में लॉन्ग क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें आपको पेपर पे फिगर ड्रा करनी है, तो वो फिगर आप यहाँ ड्रा करें और साथ में क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर ज़रूर लिखना है। ये तो बात हो गई आपसे इससे रिलेटेड कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। बी केयरफुल दैट रफ वर्क यहीं पे आना चाहिए, इसके अलावा आपने किसी जगह पे नहीं करना, ठीक है। और कोशिश करें कि रफ वर्क में स्पेस छोटा और फॉन्ट छोटा यूज़ करें, ताकि जितना रफ वर्क आप करना चाहें, आपके पास जितना एक ही पेज गिवन है आपको रफ वर्क के लिए, वो पूरा का पूरा आपका रफ वर्क के लिए यूज़ हो सके। ऐसा ना हो कि आपके पास स्पेस ही कम हो जाए। ओके।